हेलो दोस्तों, जय भीम। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। पहले वाली में मैंने जो है वो कुछ उदाहरण दिए थे, उनको दूसरी वाली में एक्सप्लेन किया था। दूसरी वाली में मैंने जहाँ से एंड किया था वहाँ से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया ही है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो चूँकि किसी ने बताया है कि भाई शुरुआत में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पर डे एक वीडियो तो अपलोड कर ही दें अपना कम से कम। क्या है कि उससे जो है वो चक्र बना रहता है, दूसरा कोई ना कोई देखता ही रहता है और ये ज़रूरी भी है आपका स्किल ठीक होने के लिए। तो मेरा भी प्रयास ऐसे ही है, उसी पर्पज़ से मैं लगातार कोई ना कोई जो है अपना जो है टॉपिक लेके और कुछ ना कुछ अपलोड कर ही रहा हूँ। हालांकि अभी कोई शुरुआत की है मैंने, कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा किया है अभी तक मैंने कुछ। एक चीज़ और हुई है कि कुछ इम्प्रूवमेंट में जो है ये सब कर रहा हूँ तो उसमें आ रहे हैं। जैसे कि मैंने इस बार कैमरे का एंगल ठीक किया है, क्योंकि मैंने वीडियो जो देखे हैं उसमें मुझे नहीं लगा कि कैमरे का एंगल ठीक था। तो इस बार मैंने अभी इससे पहले थोड़ा वीडियो बना के प्रैक्टिकल करके देखा, तो उस एंगल पे पुराने वाले पे मैंने वीडियो बनाया, वो मैंने देखा। उसके बाद फिर इस जो जिस एंगल पे अब बना रहा हूँ तब देखा, तो थोड़ा सा मुझे वीडियो की क्वालिटी ठीक लगी। मुझे लगा ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा बड़ा हुआ। तो अब मैं नए एंगल से कैमरा करके मोबाइल का और बना रहा हूँ। हाँ, तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि 1.5 साल के लिए मुझे वो बंद करना पड़ा। उसके पीछे कोई बड़ी दिक्कत थी, वो मेरी व्यक्तिगत नहीं थी। वो दिक्कत कुछ इस तरह की थी कि बस बताया नहीं जा सकता। यूँ समझिए कि उसमें पेशाब बड़ा ख़राब हो गया था और चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे मजबूरन घर आना पड़ा था किसी वजह से। 2010 में मेरी शादी हुई थी और शादी के टाइम पे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए बोला कि आपको कुछ समय रेस्ट करना पड़ेगा, आपने काफ़ी सफ़र किया है। और मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी वहाँ से ली और किसी को वो मैंने सौंपा। उस पीरियड में मेरे पास वहाँ से कुछ सूचनाएँ आई कि भाई यहाँ पर तो ये चीज़ें हुई हैं। उससे मैं डिसअपॉइंटेड हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने कोशिश की कि 1-2 बार वहाँ जाके मैनेज कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर हुआ ये कि उधर वहाँ चीज़ें डिस्टर्ब होती गईं, इधर मैं यहाँ डिस्टर्ब होता गया। तो कंडीशन ये बन गई कि चूँकि वो बिज़नेस मैंने अपने आप खड़ा किया था, तो हालात ये बन गए कि यहाँ पर मैं डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन के बाद में फिर मेरा बहुत लंबा गैप हो गया। फिर मैं काउंसलिंग ली उस पीरियड में, तो मुझे बताया गया कि देखिए जो भी होता है बेहतर होता है। ये मैं भी मानता हूँ, जीवन में अगर कोई घटना हो जाती है ना, बड़ी घटना, तो समझ लीजिए कि आप इससे बेहतर करना चाह रहे हो। अगर आप हर चीज़ के 2 एंगल हैं, या तो इस एंगल समझ लीजिए या फिर समझ लीजिए आपके साथ बुरा हो गया। लेकिन मैंने फिर वही एंगल पकड़ लिया जो मुझे बताया गया कि भाई जो भी होता है बेहतर के लिए होता है। इसलिए आप जो है आप उस विषय में सोचना बंद कीजिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। चूँकि मेरा एरिया पहले दूसरा था, शहर भी दूसरा था, अब मैं अपने गांव में था, अपने कस्बे में था। यहाँ पर मुझे शुरुआत करनी थी, क्योंकि मेरी मेरी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं जो है बाहर जाके काम कर सकूँ, क्योंकि स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं था मेरा उस पीरियड में, बहुत डिस्टर्ब था मैं। फिर मैंने लोकल स्तर पर शुरुआत की। लोकल स्तर पर शुरुआत की तो लोकल लेवल पे आप जो है वो, चूँकि छोटा कस्बा है तो उतना ग्रोथ नहीं मिल पाया। काफ़ी पैसा भी ख़राब हो गया उसमें भी, जो मेरी सेविंग थी लगभग सब ख़त्म हो गई। उसके बाद में फिर वो मैंने जो है सब सेटअप उठा के अपना जो है जो मैंने लोकल स्तर पर तैयार किया था वो घर में शिफ्ट कर दिया। मैं तय कर लिया कि जो भी यहाँ पर आएगा, चूँकि लोग इतना तो जानते हैं कि ये बंदा इस चीज़ का जो है एक्सपर्ट है, ये ऐसा बढ़िया सा कर लेता है। जो लोकल स्तर पर जो यहाँ आएगा मैं उसी को जो है देखूँगा, और मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। वास्तव में पैसे के पीछे मैं शुरू से नहीं था, मैं हमेशा नाम और मेरे फेम मेरे लिए मायने रखता रहा शुरू से। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं।
कुछ लोग मुझे भी टॉर्चर करने लगे। फिर फैमिली तो देखिए वो सभी की करती है, रिश्तेदार, मिलने वाले लोग मुझसे सवाल करने लगे कि यहाँ पर यार अब तुम ये सब कर पाओगे, संभव है? मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था कि ये लोगों में मैं इंटरेस्ट क्यों हूँ। हालांकि मैं तो आगे बढ़ रहा था, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा था। मैंने एक मेरे गांव का ही रोजगार सेवक है, उससे मैंने नंबरों की लिस्ट मांगी, नहीं भाई तुम्हारे यहाँ नंबर मिल जाएंगे लोगों के? हाँ मिल जाएंगे, क्योंकि रोजगार सेवक जो है 2010 11 12 के आसपास जो वो स्ट्रगल ही कर रहे थे लगभग। उनको नौकरी तो उनके पास थी जो है संविदा पे, लेकिन उनके लिए कोई बड़ा मौका चाहिए था उन लोगों को। तो मैंने उनकी लिस्ट मांगी, उनको मैंने SMS किया सभी को, और मैंने उनको बताया कि भाई हमारे यहाँ से अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो शायद आपके यहाँ कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, क्योंकि ऐसा सुनने में भी आता था कि एक रिक्वायरमेंट आएगी उसमें ये कोर्स मांगा जाएगा। मैं ये कोर्स मैं आपको करवा दूंगा। एक छोटा सा डब्बा मैंने यहीं बना रखा है, एग्रीडेशन मेरा रुद्रपुर का है, आराम से कर लूँगा ये काम, यहीं कर दूंगा। तो कुछ लोग मेरी बात मान गए। ये मैसेज लोकल स्तर पर फैल गया कि ये बंदा जो कोर्स वहाँ रन करता था बड़े शहर में, अब छोटे यहाँ पे अपने बैठ के करता है ये। तो इस तरह से करके मेरे कस्बे का एक बंदा है, नाम लिख लूँगा उसका, उसने मेरी अलीगढ़ के एक बंदे से जो है डील कराई कि भाई आप अगर ये कोर्स करा सकते हैं तो हमारे पास इतने लोग हैं, करवा दीजिए। मैंने कहा देखिए मुझे उपस्थिति तो सभी की चाहिए, वो मेरे यहाँ हो या आपके यहाँ हो। तो ठीक है, उपस्थिति होगी सभी की, हमारे यहाँ होगी। एग्ज़ाम सेंटर आप अपने स्तर से अपने यहाँ करवा लीजिए, ठीक है मैं करवा दूँगा। बाकी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, वो बता नहीं सकता मैं आपको। ऐसा हुआ तो शायद मैंने 4-5 साल में बड़े शहर में उतनी उपलब्धि हासिल ना की जितनी 2013 में मैंने मात्र गांव में बैठ के हासिल कर ली थी, पैसे के रूप में। मैं मनी वाइज बता रहा हूँ। वहाँ से मेरे अंदर मनोबल बढ़ गया मेरा। मुझे लगा कि ठीक है, जब मुझे जो चाहिए था वो मुझे यहाँ मिला है, तो उसके बाद में फिर एक मैंने नई शुरुआत की। फिर मैंने अपना प्रॉपर सेटअप बना दिया ऑन रोड हाईवे पे। फिर वहाँ पे मैंने वो शुरू करा। इत्तेफाक फिर 2014 में डिजिटल इंडिया हो गया और उस जो कोर्स का महत्व कम हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो कैंडिडेट हमारे पास ऑफलाइन वालों के पास आना बंद हो गए, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन मोड में ही जो है सक्सेस थे, ऑनलाइन मोड में हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते थे। काफ़ी प्रभाव पड़ा। फिर चूँकि मेरे पास पहले शहर से ही जो है एक एक्सपीरियंस और जुड़ा हुआ था। मैंने जो है कंपटीशन के बच्चे पढ़ाए थे, मैं खुद भी तैयारी कर चुका था, तो मैंने पढ़ाए थे। फिर मैंने सोचा यहाँ पर अगर इसका स्तर गिर रहा है तो एक काम करें, सेटअप हमारा बना बनाया है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड मेरे पास पहले से ही होते हैं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे पास कंप्यूटर का है ही। तो मैंने वहाँ पर कंपटीशन क्लास शुरू कर दी। तो थोड़ी टैट वगैरह की तैयारी करी हम लोगों ने, 2 लोग थे हम, फिर बाद में 2 हो गए थे। टैट सी टैट वगैरह को पढ़ाया हमने, बढ़िया करा हमने काम 1-1.5 साल दबा के। फिर उसका भी जो है धीरे धीरे वो ग्राफ गिरने लगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे पैसा बहुत लग गया है मेरा पहले से ही, और ऐसे तो नहीं चलेगा काम। और देखिए धीरे धीरे कहाँ था मैं पहले मेरा कौन सा बिजनेस था, कंप्यूटर था। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे गाँव में आ गया। उसके बाद में फिर जो है मैं कंपटीशन की तैयारी कराने लगा, चूँकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस था उसके नाते। लेकिन इन सब को करने से के लिए मुझे थोड़ा जूझना पड़ता था, तैयारी करनी पड़ती थी। बस आप रिप्रेजेंट कर लेते हो बढ़िया से, वो मैं कर लेता था अपने आप को। उसके बाद में फिर जो है मैंने काम बदलने का सोच लिया। उसके बाद में फिर मैंने जो है किसी पार्टी से एक डील की। अचानक एक इत्तेफाक बन गया था कि बस मेरी मुलाकात हुई, हाय हेलो हुई, इंट्रोडक्शन हुआ। बोले आप तो ये करते हैं, हम जानते हैं, हम ये करते हैं, हम होटल चलाते हैं उस जगह। हाँ, उसने बात बात में बोल दिया, बोले यार आपकी जो लोकेशन है ना वो होटल के लिए बड़ी प्राइम है। मैंने अच्छा, बोले अगर आप चाहो तो हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। मैं ठीक है कर लेते हैं, शुरुआत करो। इत्तेफाक अगले दिन वो लोग आए, इन्होंने जो विजिट कर लिया। और फिर मेरा भी ऐसा लगा मुझे कि यार मुझे शुरुआत कर देनी चाहिए, ये बढ़िया लाइन है। उस पीरियड में मुझे जब होटल का काम शुरू करना पड़ा तो चूँकि पुराना काम हटाना पड़ा, तो इस पीरियड में रोज़गार के लिए एक दूसरा काम,
सैनिटरी नैपकिन का काम मुझे करना पड़ा। उसमें मुझे जो है मेडिकल टू मेडिकल जाके लोगों को जो है प्रोटेक्ट करने पड़ते थे, वो भी मैंने किया। कई सारे कामों से गुजरा हूँ यार, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम होटल में निकला। तो 24 फरवरी 2020 में हमने ओपनिंग की। 1 महीने ज़बरदस्त रहा। ऐसा लगा कि ये काम पहले क्यों नहीं करा, बहुत भारी भूल करी थी यार शुरुआत ना करके इस चीज़ की। हमने ऑन रोड बिल्डिंग तो बना ली थी, लेकिन हम लेके क्या बैठे थे। हमें अपना पुराना काम बड़ा छोटा लगने लगा था। गलतफहमी थी, ये जो भी था, ये समझदारी थी। लेकिन 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया। अब इससे ज़्यादा आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। खैर, लॉकडाउन खुला, धीरे धीरे पटरी पे आए। आज मेरा वो काम जो है वो मेरा सबसे बढ़िया काम रहा, और आज की डेट में मैं रेस्टोरेंट प्लस होटल 2 चीज़ रन करता हूँ। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा भाई बिजनेस देखता है मेरा, मैंने उसके हाथ में दे रखा है सारा काम धाम कि भाई तुम संभालो इसे। कोई बाहर के काम अगर होते हैं ऑफिशियल, वो मैं देख लेता हूँ। तो मेरे पास टाइम भी काफ़ी बच जाता है। तो इस खाली टाइम में मैं क्या करूँ, इसकी भरपाई के लिए मैं जो है आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। आगे की बात अगले वीडियो में। धन्यवाद।